बिहारी जी और उनके भक्त की सच्ची कहानी भाव विभोर कर देगी, पूरा सुने। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहारी जी की एक ऐसी सच्ची भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। मेरे चैनल पर ऐसी कहानी और जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। अगर कहानी पसंद आए तो ठाकुर जी का नाम लेकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मथुरा के निकट एक गांव में छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शनों को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम होते थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। पिता ने कहा, बेटा अभी तुम छोटी हो, इतना चल नहीं पाओगी, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब मैं तुम्हें साथ में लेकर चलूँगा। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको ना ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत गहरा प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन वो नहीं कर पा रही है। गांव में उसके सभी सहपाठी ठाकुर जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर उनके रूप की वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी ज़्यादा बढ़ जाती। समय अपने पंख लगा करके बढ़ता गया। कई अवसर मिले जाने के, पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। तब पिताजी ने एक अच्छा घर देखकर उसका विवाह तय कर दिया। संयोग का हो या ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने मायके वाले घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब भी ठाकुर जी की तरफ ही लगा हुआ था और वो सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, मैंने बचपन से ही उनके दर्शन के लिए लालायित रहती थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है, मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के तो होंगे ही। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे ही होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए तो मेरे देवर की तरह ही हुए। लो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन उनसे कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वो ये सब सोच ही रही थी तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने अगर देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ही नहीं देती। तो बालक उसके पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए वो और कस के अपना घूंघट पकड़ के बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। तब वो बालक बोला, नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूरी में हमारा घर है, भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, अगर इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज हो रही हो,
देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप हो कि बात भी नहीं कर रही हो, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहती थी। और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सारी बात कही। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है, कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहाँ भी वो दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर को चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरा विवाह हो गया, अब बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों ने अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती, उसको डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा कि नई नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट काय को नाई खोले, घूंघट नाई खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। वो चिल्लाने लगी, सुनिए ओ जी, जल्दी सुनिए, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था ना, वो लड़का मिल गया है। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ, बताओ जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक रह गया और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं पर आज तक हमें उनके दर्शन कभी नहीं हुए, और तेरा भाव इतना सच्चा है, इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसको जरूर निभाते हैं। जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं वो उन्हीं के हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ठाकुर जी से जो भी मांगो वो जरूर पूरा करते हैं। जय हो बिहारी लाल की। यदि कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठाकुर जी की कृपा हमें